टाइटन टीवी सीरीज़ की एक लंबे अरसे से बात चलती आ रही है कि वो आ रही है, वो आ रही है, वो कब आ रही है। तो तकरीबन 1 घंटा पहले उसका ट्रेलर आया है। तो जिसने अभी तक वो नहीं जाके देखा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो ट्रेलर लाजमी देखें। और यहाँ मैं उस ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं करने जा रहा, मैं बस आपको अपना ओपिनियन बताने जा रहा हूँ कि मेरा ऐसे एक डीसी फैन क्या ओपिनियन है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूं इस ट्रेलर को देखकर, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी इस सीरीज़ से। खैर, ये जो मेरा ओपिनियन है ये एक ट्रेलर बेस्ड ओपिनियन है, अभी पूरी सीरीज़ नहीं आई, ये तो एक ट्रेलर बेस्ड ओपिनियन है। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है वो है स्टारफायर। अब मैं उसके कॉस्ट्यूम की बात नहीं कर रहा कि उसका कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा बुरा है या वो स्टारफायर लगती नहीं है। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी हो या अगर आपने एनिमेटेड शो देखा हो तो आपको पता है कि जो स्टारफायर है और डिक ग्रेसन है, यानी कि जो हमारा रॉबिन है, इनका चक्कर चलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो स्टारफायर तो उसकी माँ की उम्र की लग रही है, तो लव इंटरेस्ट तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मेरे ख्याल से होगा। दूसरी बात जो इसमें शायद मुझे उससे इतना कोई मसला नहीं हो, लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोगों को इससे मसला है, वो ये है कि जो आपके पास डिक ग्रेसन है वो जेसन टॉड की तरह एक्ट कर रहा था। यानी अगर किसी ने हल्की फुल्की भी कॉमिक पढ़ी हो या अगर आपने इनजस्टिस सीरीज देखी हो तो हमने देखा है वो बैटमैन बन के बाद में लोगों को कत्ल करता है गोलियों से, तो एंड पे हमें पता लगता है कि वो जेसन टॉड था जो कि बैटमैन बनकर घूम रहा था। तो जो जेसन टॉड है और डिक ग्रेसन है, इनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। जो जेसन टॉड है वो कोशिश करता है कि काम को बिल्कुल ख़त्म करके जाए, यानी कि बंदे जो है सामने बिल्कुल मार के जाए वो, लेकिन डिक ग्रेसन इसके ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पर उसकी स्टोरी पता नहीं कैसी है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो ये करने पर मजबूर हो गया है। अब इसके बाद एक और बात जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी है ना, कि पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा बंदा हायर किया है कि जिसको इन्होंने ट्रेलर एडिट करने का काम दिया था। कोई एक ट्रांजिशन तो डाल देते यार कि बीस्ट बॉय किसी एनिमल में कन्वर्ट हो रहा है, कोई एक भी ट्रांजिशन नहीं थी। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली जो टाइटन्स की वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टोरी है ये बेसिकली रेवन के अराउंड घूमेगी, और ट्रेलर से ये बात काफ़ी वाज़ेह हो रही है कि जो स्टोरी है उसका मोस्ट हिस्सा रेवन पर ही होगा। एक और चीज़ मैं काफ़ी लोगों को देख रहा था कि उनको इस शो की डार्कर टोन से काफ़ी मसला है। खैर, मुझे तो इससे कोई इतना इशू नहीं है कि कितना कोई डार्क है या कितना लाइट है, अगर स्टोरी अच्छी होगी तो ज़बरदस्त है मेरे लिए। अब जो मुझे समझ आ रही है कि लोगों को इससे मसला क्यों हो रहा है। अब ऐसा है कि मोस्टली लोग जो थे वो टीन टाइटन एनिमेटेड जो शो था उसके बहुत बड़े फैन थे, इंक्लूडिंग मी। और अब वो बड़े हो चुके हैं, कईयों की शादियां हो चुकी हैं, कईयों के छोटे छोटे कजन हैं, कई के छोटे भाई हैं, तो वो चाह रहे थे कि अपने छोटे भाइयों को, बच्चों को, सबको ये शो दिखाएं। मगर एक तो शो हो गया R-rated और दूसरा उसकी टोन काफ़ी डार्कर होगी, जो कि लोग अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते इस तरह की चीज़ दिखाना, तो वो लोग इससे काफ़ी नाराज़ हैं। बाकी मुझे इस शो की डार्कर टोन से ज़रा सा भी इशू नहीं है। खैर, ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, अगर इस शो की स्टोरी अच्छी होगी ना तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह का लग रहा है। बाकी वैसे ट्रेलर देख के मुझे थोड़ा सा दिल को धचका तो लगा ही था, तो जब ये सीरीज़ आएगी तब इसका रिव्यू भी ज़रूर बनाएंगे। बाकी आप ट्रेलर देख के आएँ और मुझे आकर बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।